प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले के भाग में हमने सूरदास के विनय के पद की व्याख्या को समझा था। आज हम दूसरा शीर्षक जो वात्सल्य नाम से है उसकी भाव व्याख्या को समझेंगे। हरि जू की बाल छवि कहो बरनि, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनि। वात्सल्य मतलब होता है पुत्रवत स्नेह। वत्स का तात्पर्य होता है बछड़ा। तो जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, पुत्रवत स्नेह करती है, तो श्री कृष्ण की बालकाल की जो लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है वह इसी शीर्षक के अंतर्गत किया है कि हरि जू की बाल छवि कहो बरन। सूरदास जी कहते हैं हरि जू की अर्थात श्री कृष्ण की बाल छवि कहो बरन, यानी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन मतलब क्या होता है? वर्णन करता हूं। कहो यानी कहता हूं, तो वर्णन करता हूं। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरण। सकल सुख की सीव, सकल यानी संपूर्ण, सीव मतलब होता है सीमा, कि उनका सौंदर्य जो है वह संपूर्ण सुखों की सीमा है। कहने का तात्पर्य कि उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से या वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। सभी प्रकार के सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण। कोटि मनोज, कोटि मतलब क्या होता है? करोड़ों, करोड़ों। मनोज यानी कामदेव। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो कोटि मनोज, यानी एक दो कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को, उनकी सुंदरता को हरण करने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विदुजित लरनि, रहे विबरन सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरन। कि उनका सौंदर्य कैसा है? कहते हैं भुज भुजंग। भुजाएं जो हैं वह किसके समान है? भुजंग के जैसी। सरोज नयनन, और नेत्र जो है वो किसके समान है? सरोज अर्थात कमल के समान। बदन विद्युजित लरन, बदन यानी मुख, विद यानी चंद्रमा, और उनके मुख में जो है वह चंद्रमा को भी जीत लिया है। कहने का तात्पर्य कि जितने भी पारंपरिक उपमान सुंदरता से संबंधित दिए जाते हैं उन सभी उपमानों में और उन सभी उपमानों को श्री कृष्ण के सौंदर्य ने क्या किया है? जीत लिया है। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डर। तो जिसके कारण से वह अब उनके सौंदर्य के सामने नहीं टिक पाते, तो इस कारण से वह क्या है? रहे विवरण, विवरण यानी दिल, यानी भुजंग जो है वो सर्प कहां चला गया है? दिल में चला गया है। सलल, सरोज, सरोज का मतलब क्या होता है? कमल, कमल जो है वो
सलल अर्थात जल में चला गया। नभ यानी आकाश, तो चंद्रमा जो है वो आकाश में चला गया है। उपमा अपर दूर डरन, और अन्य उपमाएं भी जो हैं वह भी क्या है, वो शरीर के सुंदर सौंदर्य को देख करके दुर्डरन यानी दूर भाग गई है। मंज मेचत मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन, मनहु सुभग श्रृंगार शिशुतर फरियो अद्भुत फरन। मंज मेचक मृदुल तन, और उनका शरीर कैसा है उसके बारे में सूरदास जी कहते हैं कि मंज मेचक, मेचक यानी श्याम, मंज यानी सुंदर, मृदुल यानी कोमल, तन मतलब शरीर। उनका शरीर कैसा है, मंज यानी सुंदर, मेचक यानी श्याम, और मृदुल यानी कोमल, कि उनका शरीर सुंदर, श्याम और सुकोमल है। अनुहरत भूषण भरन, अनुहरत का तात्पर्य होता है अनुसार, और उन्होंने अपने अंगों के अनुसार ही, श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर अपने अंगों के अनुसार ही क्या किए हुए हैं, भूषण भरन, आभूषण धारण किए हुए हैं। मनम सुभग श्रृंगार शिशुतर फरियो अद्भुत फरन, तो उन्होंने अपने अंगों के अनुसार अपने शरीर पर आभूषण धारण किए हुए हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मनम सुभग श्रृंगार शिशुतर, कि मानो कोई सुभग अर्थात सुंदर श्रृंगार शिशुतर, यानी श्रृंगार का शिशुतर यानी छोटा पौधा या बाल पौधा भी कह सकते हैं, कि मानो कोई हर श्रृंगार का छोटा पौधा या बाल वृक्ष फरियो अद्भुत फरन, अद्भुत फलों को धारण कर लिया हो या अद्भुत फलों से लदा हो। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करन, जलद संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरन। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन, पद यानी पैर, प्रतिबिंब यानी प्रतिछाया, मन मतलब मणि, घुटुरवन यानी घुटनों के बल। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जब मणि आंगन, मणि आंगन, मणियों के आंगन में घुटुरवन घुटनों के बल चल रहे हैं, तो घुटनों के बल चलते हुए उनकी शोभा, किसकी शोभा, उनके पैरों की, पद प्रतिबिंब कि उन श्री कृष्ण के पैरों की परछाई क्या हो रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है कि जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरन। जलज संपुट, जलज मतलब क्या होता है, कमल, संपुट मतलब होता है दोना, छोटा सा होता है ना कटोरी टाइप का, जिसमें आप लोग गोलगप्पा वगैरह खाते हो। तो यहां पर क्या है, जलज संपुट, कि कमल के दोने में सुभग छवि, सुंदर छवि को भर लेत उर्जन धरन, धरन मतलब पृथ्वी। तो मन के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो धरन अर्थात पृथ्वी ने क्या किया हो, कमल के दोने में, कमल के संपुट में सुभग छवि श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर लिया हो। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद धरनी, सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लर खरन। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक नंद धरन, नंद धरन, धरन मतलब स्त्री, नंद धरन अर्थात नंद की पत्नी अर्थात यशोदा।
तो नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण इस प्रकार से आंगन में टहल रहे हैं, तो उनकी जो सुंदरता है, घुटनों के बल चलते हुए, उनकी किलकारियां मारते हुए, तो उनकी जो सुंदरता है, तो उनके इस प्रकार की क्रीड़ाओं को देखकर वो क्या कह रहे हैं, पुण्य फल अनुभवती, कि अपने किसी पूर्व जन्म में किए गए पुण्य फल का अनुभव करते हैं, कि मैंने लगता है कि अपने किसी पूर्व जन्म में कोई पुण्य का काम किया है, कि जिसके कारण से मुझे आज श्री कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन मिल रहे हैं। सूर प्रभु की उर बसन किलकन ललत लर खरन। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर बसी किलकन, किलकन मतलब किलकारी मारती हुई, लर खरन यानी लड़खड़ा कर चलना। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की उर बसी, किस प्रकार की छवि, किलकारी मारती हुई और लड़खड़न यानी लड़खड़ा कर चलना, कि श्री कृष्ण का किलकारी मारना और उनका लड़खड़ा करके चलना, इस प्रकार की छवि जो है वह मेरे हृदय में क्या हो गई है, बस गई है, समा गई है। इसके अंतर्गत रेखांकित जो है उसको नहीं करने के पीछे का कारण कि आप संपूर्ण पदों की व्याख्या को समझें, जानें, और भाव व्याख्या ठीक से समझ लेंगे तो प्रश्न और उसके उत्तर में कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा इसके काव्य सौंदर्य पर दृष्टिपात कर लेते हैं। भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। अलंकार जैसे मनव जनव लगा हुआ है तो उत्प्रेक्षा है ही, उपमा भी है, रस आपका ऊपर वात्सल्य लिखा ही हुआ है। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, क्योंकि सीधे सीधे बात न कह के उसको एक माध्यम के द्वारा कहा गया है, और गुण मधुरता से युक्त यह पद है, इसलिए माधुर्य हो जाएगा, और छंद जो है वो गेय पद है। आज के लिए इतना ही।